Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. Chapter 5 Foreign Exchange Mathematics. Hello friends, this is Dr. Ashwini Kumar Agarwal bringing to you Chapter 5 Foreign Exchange Mathematics JIB Paper 2 Accounting and Finance for Bankers Module A Business Mathematics and Finance. Foreign Exchange Mathematics के इस चैप्टर में हम अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज के फंडामेंटल्स क्या हैं, बेसिक फंडामेंटल्स फॉरेन एक्सचेंज रेट के क्या हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं. आज के इकोनॉमिक सिनेरियो में फॉरेन एक्सचेंज का बहुत महत्व है. बैंक्स इससे बहुत करीब से जुड़े हैं. किसी भी देश की इकोनॉमी में एक होती है डोमेस्टिक करेंसी, जैसे भारत की इंडियन INR, दैट इज इंडियन रूपी. विद इन इंडिया हमें यदि कुछ भी परचेज करना हो या सेल करना हो, यह इंडियन रूपी में किया जा सकता है. यदि एक इंपोर्टर आयात करने वाला अमेरिका से रॉ मटेरियल खरीदना चाहता है तो वह इंडियन रुपीस में INR में पेमेंट नहीं कर सकता, उसे USD में यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स में पेमेंट करनी होगी. इसी प्रकार यदि कोई एक्सपोर्टर जब अपना माल बाहर भेजेगा, से USA भेजेगा, तो उसे जो पेमेंट मिलेगी वो US डॉलर में मिलेगी. यदि एक इंपोर्टर को 1 लाख US डॉलर का इंपोर्ट करना है तो उसे 1 लाख US डॉलर बैंक से खरीदने होंगे, उसके बदले में उसे इंडियन रुपीस देने होंगे. यदि एक एक्सपोर्टर ने माल एक्सपोर्ट किया, उसके बाद उसे 1 लाख USD मिले, US डॉलर मिले, तो इंडिया के अंदर उसे यूज करने के लिए इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना होगा. इसी प्रकार यदि कोई भारतीय US से घूमने जाना चाहता है तो उसे US डॉलर खरीदकर अपने पास रखने होंगे, क्योंकि USA की मार्केट में उसे केवल USD डॉलर में ही खरीद फरोख्त करनी होगी. यदि कोई अमेरिकन इंडिया आता है विजिट के लिए तो उसे अपने USD डॉलर बैंक में जाकर एक्सचेंज करने होंगे इंडियन रुपीस में. विद इन इंडिया उसे खर्च करने के लिए INR या इंडियन रुपी चाहिए, USD डॉलर से बात नहीं बनेगी. इसी प्रकार यदि एक इंडियन का बच्चा, इंडियन का बेटा UK से मेडिसिन पढ़ रहा है तो वहां फीस पे करनी है, तो इंग्लैंड में फी पे करने के लिए उसे इंग्लैंड में चलने वाली करेंसी यानी पाउंड स्टर्लिंग परचेज करने होंगे, जिससे कि वह UK में अपने बच्चे के लिए फीस पे कर सके. इसी प्रकार यदि एक ऑस्ट्रेलियन कपल है और उनका बच्चा इंडिया में मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA कर रहा है, तो यहां के IIM में पेमेंट करने के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलियन डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना होगा, तभी वह फीस पे कर सकेंगे. अतः हम कह सकते हैं जब भी फॉरेन ट्रेड होगी, जिसमें एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, उसमें फॉरेन एक्सचेंज का प्रयोग होगा. यदि इंटरनेशनल ट्रैवल हो, हमारे देश से कोई बाहर जाए या बाहर का व्यक्ति भारत में घूमने आए, तो फॉरेन एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट होगा. यदि हमारे देश में बैठा व्यक्ति बाहर से कुछ खरीदता है या वहां कोई खर्चा करता है, या बाहर बैठा व्यक्ति भारत में कोई खर्चा करता है या कुछ खरीद करता है, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता होगी. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या इंडियन संदर्भ में डोमेस्टिक करेंसी है इंडियन रूपी, और बाकी देशों की जितनी भी करेंसीज हैं वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है.
एक यूएसडी के बदले में कितने इंडियन रुपीस चाहिए होंगे, या कितने इंडियन रुपीस देकर एक यूएसडी मिलेगा, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बदले कितने इंडियन रुपीस मिलेंगे, या कितने इंडियन रुपीस देकर एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीदा जा सकता है। यह फॉरेन एक्सचेंज रेट पर आधारित होता है। दुनिया के अन्य देशों की करेंसी का रेट इंडियन रुपीस में क्या होगा, यह इस पर निर्धारित करता है कि उस करेंसी की डिमांड कितनी है या उस करेंसी की सप्लाई कितनी है। डिमांड और सप्लाई के आधार पर हर फॉरेन एक्सचेंज या हर फॉरेन कंट्री की करेंसी का प्राइस निर्धारित रहता है। सो इस सेक्शन में हमने फॉरेन एक्सचेंज क्या है, उसका संदर्भ, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी रेलेवेंस समझी। नेक्स्ट 5.2 फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है। फॉरेन एक्सचेंज के 3 फंडामेंटल्स हैं। पहला, हर कंट्री का अपनी डोमेस्टिक करेंसी रहती है जो उस कंट्री का लीगल टेंडर मनी है, जो उस लॉ, लैंड ऑफ द लॉ के अनुसार एक्सचेंज के लिए यूज की जाती है। सेकंड, एक करेंसी दूसरी करेंसी में एक्सचेंज की जाती है बैंक्स द्वारा, बुक एंट्रीज के द्वारा। जब भी इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, विजिटर इन और आउट या किसी तरह की फॉरेन पेमेंट के लिए बैंक्स का सहारा लिया जाता है, जिससे एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी प्राप्त की जा सके। तीसरा, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का एक महत्वपूर्ण रोल है फॉरेन एक्सचेंज में, जिन्हें हम लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट को हम एक उदाहरण से समझते हैं। इंडिया में मिस्टर भारत $1 लाख की शर्ट्स एक्सपोर्ट करने को तैयार हैं। यूएसए में मिस्टर वॉशिंगटन $1 लाख की शर्ट्स इंपोर्ट करने को तैयार हैं। मिस्टर भारत चाहते हैं कि मिस्टर वॉशिंगटन $1 लाख उनके खाते में डाल दें, तो ही वह शर्ट भेजेंगे। मिस्टर वॉशिंगटन चाहते हैं पहले मिस्टर भारत $1 लाख की शर्ट अमेरिका भेज दें, जब उन्हें शर्ट मिल जाएंगी तब वह $1 लाख देंगे। अल्टीमेटली दोनों एग्री होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट पे। मिस्टर वॉशिंगटन अपने बैंक ऑफ अमेरिका में जाकर $1 लाख जमा करा देते हैं और एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनाते हैं, जिस पर बैंक ऑफ अमेरिका मेंशन करता है कि उसके पास यह $1 लाख है, और यदि इस प्रकार का सामान एक्सपोर्ट करने का डॉक्यूमेंट उसे दिया जाए तो वह $1 लाख की अदायगी कर देगा। यह लेटर ऑफ क्रेडिट का डॉक्यूमेंट मिस्टर वॉशिंगटन मिस्टर भारत को भेज देते हैं। मिस्टर भारत $1 लाख की यह शर्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए शिपमेंट कंपनी को दे देते हैं, और शिपमेंट कंपनी के प्राप्त डॉक्यूमेंट के आधार पर भारत में स्थित बैंक ऑफ अमेरिका की ब्रांच से मिस्टर भारत $1 लाख उस डॉक्यूमेंट को जमा करके प्राप्त कर लेते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका इन डॉक्यूमेंट्स को मिस्टर वॉशिंगटन के पास भेज देता है। मिस्टर वॉशिंगटन शिपिंग कंपनी से $1 लाख की शर्ट्स ले लेते हैं। इस प्रकार से यह ट्रांजैक्शन संभव हो जाती है। मिस्टर भारत और मिस्टर वॉशिंगटन दोनों खुश हैं। ध्यान रहे, यह लेटर ऑफ क्रेडिट भी फॉरेन एक्सचेंज की वजह से ही संभव है। इसके अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट यदि यूएस डॉलर में लिखा गया है $1 लाख, लेकिन भारत में जो $1 लाख की कीमत है इंडियन रुपीस में, वह ही मिस्टर भारत को अदा की जाएगी बैंक द्वारा। नेक्स्ट 5.3 इंडियन फॉरेन मार्केट्स, भारतीय फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट। इंडियन फॉरेक्स मार्केट। भारत में लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम लागू है, जिसके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल है। फॉरेन एक्सचेंज के बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट, जिसे हम समझेंगे, यह आरबीआई द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं, डिसाइड किए जा रहे हैं आरबीआई द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह रेट डिमांड और सप्लाई के आधार पर निर्धारित करती है। नेक्स्ट
5.4. What is direct foreign exchange rate और indirect foreign exchange rate? फॉरेन एक्सचेंज की कीमत किसी कमोडिटी की कीमत के प्रकार की तरह ही शो की जाती है। आरबीआई कोट करता है एक यूएसडी इक्वल टू INR 75। यह डायरेक्ट कोटेशन है। ऐसे में यदि कस्टमर को हमसे $100 लेने हैं तो उसे ₹7,500 अदा करने होंगे। That is, if $100 have to be purchased by the customer or we are selling $100, the customer has to pay ₹7,500. $1 ₹75, so $100 ₹7,500. This was the example of direct rate. Now, let us have an example of indirect rate. INR 100 is equal to $1.33. इनडायरेक्ट रेट में दैट इज 100 इंडियन रुपीज में डॉलर मिलेंगे $1.33, दैट इज $1.33 और $1.33। अगर 7500 रुपए यानी 7,500 रुपीज के डॉलर्स खरीदने हैं तो उसका कैलकुलेशन होगा 1.33 इंटू 7,500 divide by 100. That is, INR 7,500 is equal to 1.33 into 75. That is, INR 7,500 is equal to 100 USD. In direct rate, 1 unit of foreign currency is equal to certain amount of INR. Example, 1 USD is equal to ₹75. 1 Australian dollar is equal to ₹70. 1 pound sterling is equal to ₹100. 1 Nepalese rupee is equal to 0.50 Indian rupee. डायरेक्ट रेट में फॉरेन करेंसी सिंगल यूनिट में होती है और जो इंडियन रुपी है उसका अमाउंट वेरी करता है। अब एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट कोटेशन के। 100 रुपीज इज इक्वल टू 1.33 US डॉलर। 100 रुपीज इज इक्वल टू 1.43 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। 100 रुपीज इज इक्वल टू 1 पाउंड स्टर्लिंग। 100 रुपीज इज इक्वल टू 200 नेपालीज रुपीज। अतः हमने देखा कि यहां पर जो डोमेस्टिक करेंसी है इनडायरेक्ट रेट में वो फिक्स्ड है 100 रुपीज, और जो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी है उस 100 रुपीज में कितनी फॉरेन करेंसी मिलेगी वह डिफरेंट प्रोपोर्शंस में वेरी कर रही है। अगर यूएस डॉलर है तो 1.33, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है तो 1.43, अगर नेपालीज रुपीज है तो 200, और अगर पाउंड स्टर्लिंग है तो 1। टिल 1 अगस्त 1993 इंडियन बैंक्स या भारतीय बैंक इनडायरेक्ट रेट को यूज कर रहे थे। 2 अगस्त 1993 से डायरेक्ट रेट एप्लीकेबल हो गए। सो इस सेक्शन में हमने समझा डायरेक्ट रेट क्या है, इनडायरेक्ट रेट क्या है। डायरेक्ट रेट में जो फॉरेन करेंसी है वो सिंगल यूनिट में रहती है और इंडियन रुपी चेंज होता रहता है। इनडायरेक्ट रेट में डोमेस्टिक करेंसी 100 रुपीज कांस्टेंट रहती है और फॉरेन करेंसी के डिफरेंट प्रोपोर्शंस रिफ्लेक्ट होते हैं। सो नेक्स्ट वी गो टू द सेक्शन 5.5 बेसिक एक्सचेंज रेट मैथमेटिक्स। व्हाट आर क्रॉस रेट्स? क्रॉस रेट को हम एग्जांपल से समझते हैं। एक इंपोर्टर को सामान खरीदना है यूरोप से। यूरोप से सामान खरीदने के लिए उसे यूरो चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वह नोट करता है 1 USD इज इक्वल टू ₹75। 1 यूरो इज इक्वल टू 1.2 USD। मैं रिपीट करता हूं,
वह नोट करता है कि एक यूएस डॉलर 75 रुपए का है और एक यूरो 1.2 डॉलर्स का है। तो इन दोनों रेट के आधार पर क्रॉस रेट को यूज करते हुए वह यूरो का रेट निकाल सकता है। 1 यूरो इज इक्वल टू 1.2 डॉलर्स इज इक्वल टू 1.2 इंटू 75 is equal to 90 rupees. Next, chain rule. What is chain rule? There is an exporter who wants to export to Australia and wants Australian dollar rates. In the market, he observes 1 US dollar is equal to rupees 75, 1 euro is equal to 1.2 dollars, 1 Australian dollar is equal to 0.66 euro. Thus, using the chain rule, 1 Australian dollar is equal to 0.66 into 1.2 into 75, that is rupees 60. Thus, using the chain rule, the price of Australian dollar can be reached. I repeat, 1 Australian dollar is equal to 0.66 euro, 1 euro is equal to 1.2 dollars, 1 dollar is equal to rupees 75. So 1 Australian dollar is equal to 0.66 times 1.2 times 75 is equal to rupees 60. Next, third, value date. What is value date? The value date is the date on which the exchange rate takes place, on which the exchange takes place. जिस दिन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की जाती है, रुपए के बदले डॉलर लिए जाते हैं या डॉलर के बदले रुपए लिए जाते हैं, रुपए के बदले यूरो लिए जाते हैं या यूरो के बदले रुपए दिए जाते हैं, उस डेट को वैल्यू डेट कहते हैं. व्हाट इज कैश रेट और कैश रेडी रेट? व्हेन द exchange takes place immediately. जैसे ही हमारे पास एक कस्टमर ने $100 दिए, हमने अपने बैंक से उसे 7,500 रुपया इंडियन रुपये में दे दिया. जो रेट हमने लगाया वह कैश रेट है. नेक्स्ट इज टॉम रेट. टॉम वर्ड टुमारो से. यदि फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का एक्चुअल एक्सचेंज नेक्स्ट वर्किंग डे, अंडरलाइन कर रहा हूं, नेक्स्ट वर्किंग डे पे अगर टेक प्लेस करे तो उसे हम टॉम रेट बोलते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज स्पॉट रेट? स्पॉट सेकेंड वर्किंग डे से आया है. अगर एक्सचेंज 2 वर्किंग डे के बाद टेक प्लेस करे तो वो जो रेट लगाया जाएगा दैट इज कॉल्ड स्पॉट रेट. नेक्स्ट, व्हाट इज फॉरवर्ड रेट? If the exchange takes place beyond 2 days, 2 दिन से ज्यादा समय लगे एक्सचेंज के लिए, या एक्सचेंज 2 दिन से ज्यादा 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद अगर एक्सचेंज हो रहा है, आफ्टर 1 month, आफ्टर 1 week, then it is फॉरवर्ड रेट. ध्यान रहे, फॉरवर्ड रेट्स या प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर निर्धारित रहते हैं. इनका जो एक्सचेंज रेट है वो चार्ट में दिया जाता है. इसमें डिस्काउंट मेंशन रहता है अगर आने वाले टाइम में करेंसी की वैल्यू गिरने वाली है. प्रीमियम का रेट मेंशन रहता है यदि आने वाले समय पे करेंसी की वैल्यू चढ़ रही है. नेक्स्ट, व्हाट इज सेलिंग रेट? हम बैंकर्स जिस रेट पर फॉरेन एक्सचेंज सेल करते हैं, बेचते हैं, वो हमारा सेलिंग रेट रहता है. एग्जाम्पल, $1 बराबर 75 रुपीज. यदि मिस्टर भारत अमेरिका घूमने जा रहे हैं और वो $1,000 हमसे खरीदते हैं तो उन्हें हमें 75,000 रुपए देने होंगे. If he has to buy $1,000 to go to USA, he has to deposit rupees 75,000 from his account so that we can hand over $1,000. So here we have sold $1,000 to Mr. Bharat.
दिस वी डू बाय अप्लाइंग सेलिंग रेट, इसमें हमने सेलिंग रेट लगाया है। नेक्स्ट, व्हाट इज बाइंग रेट? मिस्टर भारत अमेरिका से वापस आते हैं और उनके ये $1000 इस्तेमाल नहीं होते, वो हमें वापस बेचना चाहते हैं। मिस्टर भारत जो बेच रहे हैं वो हम बाय कर रहे हैं, तो हम इस पर लगाएंगे बाइंग रेट। हमारा डॉलर का बाइंग रेट होगा $1 = 74 रुपीस। जब मिस्टर भारत हमें 1000 USD जमा कराएंगे तो हम उनका अकाउंट 74,000 रुपीज से क्रेडिट करेंगे। ध्यान रहे, हम हमेशा फॉरेन एक्सचेंज जब बेचते हैं तो महंगा बेचते हैं, कॉस्टलियर बेचते हैं, और जब हम परचेज करते हैं तो हम सस्ता परचेज करते हैं, चीपर परचेज करते हैं। दैट इज सेलिंग रेट इज ऑलवेज हाई, बाइंग रेट इज ऑलवेज लो इन द केस ऑफ डायरेक्ट रेट्स। नाउ वी गो टू फ्यूचर रेट्स। फ्यूचर रेट्स जैसे मैंने शेयर किया था डिस्काउंट या प्रीमियम पर रिफ्लेक्ट होता है, तो हम जो भी प्रीमियम या डिस्काउंट टेबल में रिफ्लेक्ट किया जाता है वह स्पॉट रेट में ऐड किया जाता है अगर वह प्रीमियम है, और स्पॉट रेट से डिडक्ट कर दिया जाता है यदि वह डिस्काउंट है, चाहे बाइंग रेट हो चाहे सेलिंग रेट हो। ध्यान रहे, रूल है प्रीमियम ऐड किया जाएगा चाहे बाइंग रेट हो चाहे सेलिंग रेट हो। डिस्काउंट हमेशा डिडक्ट किया जाएगा, घटाया जाएगा स्पॉट रेट से, चाहे बाइंग रेट हो चाहे सेलिंग रेट हो। नेक्स्ट, फॉरवर्ड रेट्स कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं? जैसे एक करंट मार्केट होती है ऐसे ही फ्यूचर मार्केट होती है, और फॉरवर्ड में भी डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर्स या फॉरेन करेंसी बाय या सेल की जा रही होती है। डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेक्टेशंस कि डॉलर स्ट्रांग होगा या यूरो स्ट्रांग होगा, उसके बेसिस पे फॉरवर्ड रेट निर्धारित होते हैं। अगर एक्सपेक्टेड हो कि डॉलर आने वाले टाइम में स्ट्रांग होगा तो डॉलर प्रीमियम पर रहेगा, यदि यूरो लगेगा कि स्ट्रांग होने वाला है तो यूरो प्रीमियम पर होगा और डॉलर डिस्काउंट पर होगा। दूसरा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो यूरो पे मिल रहा है या US डॉलर पे मिल रहा है। ये सारी फ्यूचर मार्केट सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस पर निर्धारित होती है। जिस करेंसी की आने वाले टाइम में डिमांड ज्यादा होती है वह प्रीमियम पर रहता है, और जिसकी डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा है वो डिस्काउंट पर रहता है। नेक्स्ट, व्हाट इज आर्बिट्राज? ARBITRAGE। I repeat, arbitrage. ARBITRAGE. Simultaneous buying and selling at different times or in different markets is called arbitrage. Arbitrage में जो पार्टीज हैं वो अलग अलग मार्केट में सेम अमाउंट का फॉरेन एक्सचेंज बाय और सेल करती हैं, या फिर डिफरेंट टाइम्स में वो बाय एंड सेल करती हैं जिससे वह फायदा उठा सके। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। सिंगापुर में एक US डॉलर है 75 रुपीस का, और लंदन में एक US डॉलर है 74 रुपीस 99 पैसे का। 1 पैसे का फर्क है। बिजनेसमैन क्या करेंगे, 1 करोड़ US डॉलर्स लंदन से खरीद लेंगे और साथ ही साथ 1 करोड़ US डॉलर सिंगापुर में बेच देंगे। 1 पैसा डिफरेंस, 1 पैसे का जो डिफरेंस है उससे वे कमा लेते हैं। समझने की चीज यह है कि आर्बिट्रेज के अंदर साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंसेस हैं या स्पॉट रेट में डिफरेंसेस हैं उसका लाभ उठाया जाता है, और जो संभव प्रॉफिट होता है वो उसे अर्न किया जाता है विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। यह बिजनेसमैन फायदा इसलिए उठा पाया कि लंदन के अंदर डॉलर 1 पैसा सस्ता था और सिंगापुर में वो $1 पैसा महंगा था। जहां सस्ता था वहां से उसने डॉलर खरीद लिए और जहां महंगा था वहां बेच दिए, और डिफरेंस का लाभ उठाया with the help of arbitrage, that is simultaneously buying and selling of the same amount at 2 different markets.
एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, हमेशा स्वयं को बैंक माने और जितनी भी आप बातचीत करते हैं हमेशा माने एक कस्टमर हमसे डॉलर खरीद रहा है या हम कस्टमर को डॉलर बेच रहे हैं। यदि कस्टमर से हम डॉलर खरीद रहे हैं तो हम बाइंग रेट लगाएंगे और जब हम कस्टमर को डॉलर बेच रहे हैं तो हम सेलिंग रेट लगाएंगे। कई बार क्वेश्चंस में वो बोल देते हैं, एक कस्टमर आया वो $1000 आपको सेल कर रहा है, तो वहां पर ध्यान रहे कस्टमर तो सेल कर रहा है लेकिन हम बाय कर रहे हैं, इसलिए बाइंग रेट लगेगा। कई बार क्वेश्चन में कहते हैं एक कस्टमर $1000 खरीदने आया, कस्टमर जरूर खरीदने आया लेकिन हम वह डॉलर्स बेच रहे हैं, इसलिए हम उस पर सेलिंग रेट लगाएंगे। ध्यान रहे स्वयं को सदैव बैंकर माने। ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ बैंक, स्टेप इनटू द शू ऑफ अ बैंकर, ऑलवेज थिंक लाइक अ बैंक, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ द फॉरेन एक्सचेंज इज बी डन एंड सी जब whenever you are selling the foreign exchange, sell at a higher rate, direct rate, and whenever you are buying, buy at a lower rate. Whenever there is a premium, you have to add the premium for a forward deal, and whenever there is a discount, you have to deduct the discount from the forward. फॉरेन एक्सचेंज में जब हम बिड रेट कहते हैं तो वह बाइंग रेट है जिस पर हम करेंसी खरीदेंगे। ऑफर रेट जिस पर हम करेंसी ऑफर करने को या सेल करने को तैयार है। हम फॉरेन एक्सचेंज में लिखेंगे स्पॉट रेट इज इक्वल टू 1 USD इज इक्वल टू 74.80/90। 74 रुपीज 80 पैसा हमारा बाइंग रेट है। 74.90 is our selling rate. So हमारा स्पॉट डॉलर हुआ 74.80/90 यानी 74.80/90। फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स कैसे लिखेंगे? 1 month is equal to 15/18, 2 month is equal to 30/37, 3 months is equal to 41/49। जब वहां लिखा है 1 month is equal to 15/18, 15 पहले है 18 बाद में है, तो इसका मतलब डॉलर रुपए के मुकाबले प्रीमियम पे चल रहा है। बाइंग रेट जो है वो 15 और सेलिंग रेट के अंदर 18 पैसा ऐड किया जाएगा, यानी कि बाइंग रेट में 15 पैसा ऐड किया जाएगा और सेलिंग रेट में 18 पैसा ऐड किया जाएगा प्रीमियम के तौर पर इफ 1 month फॉरवर्ड हम डॉलर की डील कर रहे हैं। इसी तरह से चार्ट से हम 2 month और 3 month का भी निकालेंगे। 2 month में 30 पैसा और 37 पैसा 30/37 लिखा है, तो अगर बाय करेंगे तो 2 month फॉरवर्ड में 30 पैसे और जोड़ देंगे और सेलिंग में 37 पैसे और जोड़ देंगे। सेलिंग रेट में महंगा हम 37 पैसे के हिसाब से देंगे क्योंकि प्रीमियम है। और 3 months में था 41/49, यानी कि अगर बाय करेंगे तो हम 41 पैसा स्पॉट रेट में जोड़ देंगे, स्पॉट बाइंग रेट पे, और अगर हम सेल करेंगे तो स्पॉट सेलिंग रेट में हम 49 पैसे जोड़ेंगे। 3 months फॉरवर्ड रेट डील कर रहे हैं। तो ये पहला सिनेरियो था जहां पर प्रीमियम था, जहां उम्मीद थी कि डॉलर की वैल्यू स्ट्रांग हो जाएगी। अब दूसरी स्थिति लेते हैं जहां पर हमें लग रहा है कि डॉलर कमजोर पड़ जाएगा। आने वाले 1 month, 2 months और 3 months में उसके ऊपर हमें डिस्काउंट माइनस करना होगा। तो चार्ट में दिखा होगा 1 month फॉरवर्ड 24/19, यानी कि बाइंग में से हम 24 पैसे कम करेंगे और सेलिंग में से हम 19 पैसे कम करेंगे। हर समय हम अपने फायदे की सोच रहे हैं। डॉलर बाय करते समय जितना पैसा हम कम देंगे कस्टमर को उतना हमें फायदा है। सेल में हम जितना ज्यादा रुपया उससे ले लेंगे उतना हमें फायदा है। यदि डॉलर डिस्काउंट में है 2 month फॉरवर्ड 26/20, स्पॉट रेट में से बाय करते समय 26 पैसे माइनस कर लेंगे
सेल करते समय हम 20 पैसे जोड़ेंगे केवल। ध्यान रहे डिस्काउंट है तो माइनस होगा, बाइंग में 26 पैसे माइनस करेंगे और सेल में 20 पैसे ही माइनस करेंगे। 3 मंथ फॉरवर्ड में लिखा है 33/25, क्योंकि डिस्काउंट पर है तो पहला वाला रेट हायर है, वो हम माइनस करेंगे 33 पैसा। अगर बाय कर रहे हैं 3 मंथ फॉरवर्ड और 3 मंथ फॉरवर्ड सेल कर रहे हैं तो हम उसमें से 25 पैसे माइनस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी, जब प्रीमियम पे होती है करेंसी, उसमें जो पहला रेट 1 मंथ फॉरवर्ड, 2 मंथ फॉरवर्ड, 3 मंथ फॉरवर्ड पे होता है वह हायर होगा और दूसरा उससे लोअर होगा। दूसरी बात, प्रीमियम में हमेशा जोड़ा जाएगा, यानी कि बाइंग के अंदर हम ज्यादा जोड़ेंगे और सेलिंग के अंदर हम कम जोड़ेंगे, क्योंकि कम है बाद वाला, तो हमें दोनों में फायदा है। डिस्काउंट में हमने देखा कि पहला रेट ज्यादा होता है, दूसरा रेट कम होता है। डिस्काउंट में हम माइनस करते हैं। जब हम बाई कर रहे हैं उसे कम इंडियन रुपीस देना चाहेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा माइनस कर लेंगे, और जब सेल कर रहे हैं तो उस समय हम चाहेंगे कि उसको कम इंडियन रुपीस हम दें, तो ऑटोमेटिकली हम उसमें से लोअर वाली फिगर माइनस करेंगे। एक चीज क्लियर है, अगर करेंसी प्रीमियम पर है तो स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में हमेशा फॉरवर्ड रेट ज्यादा होगा। अगर करेंसी डिस्काउंट पर है तो स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में से फॉरवर्ड रेट लोअर होगा। अगर करेंसी प्रीमियम पर है तो उसके अंदर जो फॉरवर्ड रेट्स हैं उसमें जो दो फिगर्स हैं, पहली फिगर लोअर होगी, दूसरी फिगर हायर होगी। अगर करेंसी डेप्रिसिएशन पर है, फ्यूचर डिस्काउंट पर है, तो उसके अंदर पहला रेट हायर होगा, दूसरा रेट लोअर होगा और डिस्काउंट डिडक्ट किया जाएगा और प्रीमियम ऐड किया जाएगा। So let us do a revision and pick up the points that we have learned from the chapter. फॉरेन एक्सचेंज की नीड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, पेमेंट करने के लिए या बाहर विजिट करने के लिए जरूरत होती है। डोमेस्टिक करेंसी के बदले दूसरे देश की करेंसी को खरीदा जाता है या बेचा जाता है फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स के अंदर। यह काम बैंक्स करते हैं और इसका लिबरल एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के अंदर मैनेजमेंट में आरबीआई डिसाइड करती है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ एक्सचेंज है फॉरेन एक्सचेंज का। ये रेट ऑफ एक्सचेंज डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइंड होते हैं। इनके अंदर दो मेथोडोलॉजी हैं इनको रिप्रेजेंट करने के, डायरेक्ट रेट एंड इनडायरेक्ट रेट। डायरेक्ट रेट के अंदर $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज और इनडायरेक्ट रेट में हम शो करते हैं 100 रुपीज इज इक्वल टू $1.33। डायरेक्ट रेट में फॉरेन करेंसी का यूनिट सिंगल होता है और इनडायरेक्ट रेट में डोमेस्टिक करेंसी का यूनिट सेम रहता है। $100 रुपीज के अंदर कितने यूएस डॉलर्स, 100 रुपीज में कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। हमने ये भी देखा कि जब किसी करेंसी का रेट डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है तो हम उसे क्रॉस रेट लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर बराबर 1.2 यूएस डॉलर्स, 1 यूएस डॉलर बराबर 75 रुपीज, तो हमने 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बराबर 1.2 इंटू 75 रुपए 90 हमने निकाल लिया था। हमने देखा कि वैल्यू डेट वो है जिस दिन करेंसी एक्सचेंज की जाती है। अगर एकदम उसी समय एक्सचेंज किया जाए, उसी समय यदि फॉरेन एक्सचेंज दिया जा रहा है और इंडियन रुपी एक्सचेंज किए जा रहे हैं तो उसे हम कैश या रेडी डील बोलते हैं। यदि अगले दिन नेक्स्ट वर्किंग डे पे डील हो रही है के लिए हो रही है तो उसे हम टॉम रेट बोलते हैं। और अगर 2 दिन के बाद के लिए, 2 दिन वर्किंग डे के बाद के लिए डील हो रही है तो उसे हम स्पॉट रेट बोलते हैं। 2 दिन से ज्यादा हो तो फॉरवर्ड रेट होता है। फॉरवर्ड रेट या प्रीमियम पर होगा या डिस्काउंट पर होगा। अगर करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है
तो वह प्रीमियम पर होगा, अगर घट रही है तो वह डिस्काउंट पर होगा। हमारे पास चार्ट्स स्पॉट रेट में अवेलेबल होते हैं। फॉरवर्ड्स के अंदर डिस्काउंट है या प्रीमियम है, यह चार्ट में शो रहता है। अगर प्रीमियम है तो हमें उसमें करेंसी के स्पॉट रेट में ऐड करना होता है, अगर करेंसी डिस्काउंट पे है तो हमें माइनस करना होता है। जो चार्ट है उसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये जो करेंसी है वो प्रीमियम पर है। प्रीमियम के अंदर क्या रहता है, जो रेट्स लिखे रहते हैं 10/20, यानी कि पहला वाला कम होगा, दूसरा वाला ज्यादा होगा, तो यह शो करेगा प्रीमियम है। बाइंग रेट अगर स्पॉट रेट है 74 रुपए 90 पैसे, तो हम उसके अंदर 10 पैसे ऐड कर दें। अगर प्रीमियम है तो हम 75 रुपए का डॉलर बेच रहे हैं, लेकिन जब हम खरीदेंगे तो हम 74 में 74 रुपए 90 पैसे में 74 रुपीज 90 पैसे में 20 पैसे जोड़ के दैट इज 75 रुपीज 10 पैसे में परचेज करेंगे। यानी कि हम कस्टमर से डॉलर खरीदेंगे फॉरवर्ड में 75 रुपीज 10 पैसे में, लेकिन बेचेंगे 75 रुपीज में अगर वो प्रीमियम पर है। 2 मंथ प्रीमियम भी इसी तरह से है। इट कुड बी लाइक 20-30। अगर हम बाय कर रहे हैं तो केवल 20 पैसे उसमें जोड़ेंगे, जो स्पॉट रेट है 74 रुपीज 90 पैसा, और सेल कर रहे हैं तो उसके अंदर 30 पैसे जोड़कर हम उससे उतना पैसा रिकवर कर लेंगे, ज्यादा पैसा रिकवर करेंगे, क्योंकि हम हमेशा प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से रहते हैं। वी वांट टू अर्न प्रॉफिट। अगर करेंसी डिस्काउंट पर है तो हम पाएंगे कि उसके जो रेट्स हैं वो रिवर्स्ड हैं, वो होंगे 20-10। यानी कि अगर स्पॉट रेट है 74 रुपीज 90 पैसा और डिस्काउंट है 20-10, यानी 20 पैसा माइनस कर देंगे, तो अगर हम उसके अंदर उससे जब हम बाय करेंगे 74 रुपीज 90 में से 20 पैसा माइनस 74 रुपीज 70 में 74 रुपए 70 पैसे 74 रुपीज 70 पैसा में उससे बाय करेंगे 1 मंथ फॉरवर्ड के अंदर, और इसके अंदर 20-10 है। तो इसका मतलब अगर हम सेल करेंगे तो हमारा 74.90 है, उसमें से 10 माइनस कर देंगे, दैट मीन 74.80 में हम सेल करेंगे। तो सेल 74.80 में कर रहे हैं और बाय हम लोअर में कर रहे हैं, तो इससे हमारे प्रॉफिट हमें ज्यादा मिलेगा। तो डिस्काउंट में हमेशा अगर हम देखेंगे उसके अंदर पहला रेट हायर होगा, दूसरा रेट लोअर होगा, और प्रीमियम में हमेशा पहला रेट लोअर होगा, दूसरा रेट हायर होगा। डिस्काउंट में हमेशा माइनस करेंगे, प्रीमियम में हमेशा ऐड करेंगे। डायरेक्ट रेट्स में हमेशा हम बाय लो सेल हाई। जब भी हम फॉरेन करेंसी खरीदेंगे तो हम कस्टमर को कम पैसा देंगे, और जब भी हम करेंसी बेचेंगे तो महंगी बेचेंगे। हमने देखा आर्बिट्रेज 2 अलग मार्केट्स में सेम करेंसी के अगर रेट डिफरेंट है तो कस्टमर जो बिजनेसमैन है वो जहां पर सस्ता मिल रहा है करेंसी, वो वहां से करेंसी खरीद के साइमल्टेनियसली दूसरी मार्केट में जहां महंगी है वहां बेचता जाएगा, और बगैर विदाउट टेकिंग एनी रिस्क वह प्रॉफिट कमाएगा। इसे हम आर्बिट्रेज बोलते हैं, साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। फ्रेंड्स, आई एम श्योर बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी। आपको कम से कम 2-3 बार यह ऑडियो सुनना होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो चीजें क्लियर होती जाएंगी, आपस में डिस्कस करेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ चीज पूछना है, आप मेल कर सकते हैं akarawal99@gmail.com, और कॉल कर सकते हैं 9999428886। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।